पूछिए। पूछू जी। हाँ, जो नियत समय है साधना का सुबह और शाम का, उस टाइम तो कर ही रहे हैं, जितनी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दिन में भाव है साधना का, तो क्या वो भी साधना कहलाएगी या वो आसक्ति कहलाएगी? ईश्वर के प्रति किया गया कोई भी कार्य अति नहीं होता। अगर आप ईश्वरीय मार्ग पे हैं तो वहां कुछ अति नहीं होती। आप कुछ ना करें और आप प्रार्थना करें, कामना करें कि मुझे ईश्वर से मिलना है, तो आ सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप साधना कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए, मुझे ईश्वर मिल जाए, ये बात नेपथ्य में चली जाती है, ये मूल नहीं रह जाती। इस चीज का अनुभव आप लोगों ने किया होगा। ठीक उस समय जब आप लोग साधना नहीं कर रहे होते हैं, तब ये आग्रह रहता है कि भाई ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। लेकिन जब आप साधना के मार्ग पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फील करने लगते हैं कि ये सब प्रश्न जो है गायब हो रहे हैं। ये आप सबका अनुभव है, ये प्रश्न नहीं बचते फिर। तो साधना के मार्ग पे यदि आप साधना कर रहे हैं तो वहां कोई अति नहीं है, वहां लालच या आसक्ति नहीं है, अगर आप साधना के मार्ग पर हैं तो। इस चीज को राधे हमेशा ध्यान राधे। दें। दूसरी चीज क्या होती है कि साधना में जैसे हमने कुछ विधियां अपनाई हैं, उनमें एक विधि है ईश प्रार्थना। अगर विशेषतः ईश प्रार्थना की बात है उस संदर्भ में दो ईश प्रार्थना के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर होना जरूरी है। तो अगर आप ईश प्रार्थना के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो आप बीच में कर सकते हैं, लेकिन दो ईश प्रार्थना के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर होना जरूरी है। जब आप ईश प्रार्थना करें तो कृपया करके सार्वजनिक स्थान पर ना करें, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है कि इस समय आप खुलते हैं, और जब आप खुलते हैं, जैसे आपने द्वार खोला, तो द्वारपाल यदि मजबूत नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्वयं को अनम्यूट कृपया ना करें, दिक्कत होती है। यदि द्वारपाल मजबूत नहीं है तो कोई भी भीतर आ सकता है। कोई भी भीतर आने का अर्थ है पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर दोनों भीतर आ सकती है। नेगेटिव भी एक शक्ति है, क्योंकि वो आपको हिलाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें ईश प्रार्थना शुरुआती दिनों में तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में जो आपका मंदिर बना है वहीं बैठकर करें, क्योंकि वहां पर आपके बारंबार ध्यान करने के फलस्वरूप आपकी ऊर्जाएं शक्तिशाली हो गई। अन्य स्थान पर ना करें। और अपनी सुरक्षा के लिए द्वारपाल को पावरफुल रखने के लिए वहां पर एक प्राकृतिक ज्योत अवश्य जगाएं। मैं सामान्यतः कैंडल को जलाने के लिए बोलता हूं, क्योंकि कैंडल को जलाना आसान भी है, उसके साथ कोई वहम भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप दीपक जलाएंगे, दीपक जलाइए, लेकिन कैंडल को बुझा देना आसान है, दीपक को हम बुझाते नहीं। बात एक ही है, अंतर दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा इस प्रार्थना के संदर्भ में कि यह सिर्फ सूर्य के समय में ही होनी है, यानी कि सूर्योदय के बाद होनी है और सूर्यास्त से पहले होनी है। इसके अलावा आप कभी ओम उच्चारण करना चाहें या कोई अन्य उच्चारण करना चाहें, या अपने चक्रों को देखना चाहें, या अपने श्वास पे ध्यान लगाना चाहें, तो ये काम आप कहीं भी किसी भी समय कितनी भी देर के लिए कितनी भी बार कर सकते हैं। क्लियर है प्रेम? नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं पूछना चाह रहा था, दिन में जब हम कहीं भी होते हैं, अगर मन में विचार आ जाए कि यार हम इस टाइम साधना कर लेते हैं, साधना कर रहे होते हैं, तो क्या ये भी साधना कहलाएगी क्या? ये नहीं, प्यास है। प्यास है, वही मैं पूछना चाह रहा ये था। प्यास है। दूसरा ये रिमाइंडर टू साधना है।
यानी कि अब आपको उसकी याद आने लगी है। अब आप संसार में हैं, आप संसार की एक्टिविटीज में या कर्मों में संलग्न हैं, तो अब आपको साधना की याद आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, जब भी संसार में चलते हुए आपको साधना की याद सताएगी, तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कर्मों पे पड़ेगा, आपके कर्मों में शुद्धता ही आएगी। कैसे आएगी? जैसे ही साधना की याद आपको सताएगी, तो आपके विचार साफ होंगे, विचार स्पष्ट होंगे। विचारों से जो कंफ्यूजन है या संशय है, या तो ऐसा भाव है कोई जो कि उचित नहीं है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वैचारिक शुद्धि आएगी। जब भी विचारों की शुद्धि आएगी तो उससे दो चीजें आती हैं। एक तो वाणी की शुद्धि आएगी, अर्थात जब भी आपके विचार साफ होंगे, तो आपकी वाणी में क्लैरिटी और शुद्धि और ओज आ जाएगा। अर्थात अब आप बोलते हुए अपनी वाणी से किसी को भी आहत नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? दूसरा, एक तो वाणी की शुद्धि आ गई, दूसरा क्या होगा? जब भी विचार शुद्ध होंगे, तो कर्मों की शुद्धि आएगी। आपके कर्म ऑटोमेटिकली क्लींस हो जाएंगे, साफ होंगे। ऐसे कर्म होंगे जो ईश्वरीय सत्ता के चलने के अधिक अनुकूल होंगे। यानी कि उनमें किसी दूसरे को कष्ट देना, या छल, या प्रपंच, या नेगेटिविटी, इसकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो साधना की अगर आपको याद आती है तो ये शुभ लक्षण है। अब जब आप कहो कि मुझे साधना की याद आ रही है, तो यहां पर मैं आपको चेताना चाहता हूं कि इस चीज को जानो कि यदि साधना की याद आए, वो विचार आए और उसके फलस्वरूप आपका वाणी और कर्म शुद्ध हो जाए, तो ये गहनतम साधना यही है। जो मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि साधना हर पल की है, वो यही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिवाइन है, दैवीय है, ऐसा होना चाहिए। हर पल साधना का ख्याल बना रहना चाहिए। लेकिन जीवन में जैसे जैसे ख्याल बन रहा है, तो आप महसूस करेंगे ठीक उसी तरह से आपके जीवन अधिक शुद्ध हो रहा है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति अधिक बेहतर तरह से हो रही है। आप चीजों को एक बेहतर धरातल पे समझ रहे हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में साधना का ख्याल आता है, तो अपने स्वयं से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने अंतर मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। उससे अच्छा सलाहकार आपको कोई नहीं मिल सकता। ये ईश्वर द्वारा नियुक्त ईश्वरीय तत्व है, जिसको हम अवहेलना करते हैं। अपने इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, तैसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त आपकी सलाह से आपके जन्म से पहले जो ऊपर उच्च लोक में एक और जीवात्मा आपकी गाइडेंस के लिए बैठी है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इस जीवन में आपको गाइडेंस देना है, आपको सलाह देना है, आपका मार्गदर्शन करना है, वो इसी आपके इनर कॉन्शियसनेस के थ्रू ही आपसे बात करती है। और यदि आपकी इनर कॉन्शियसनेस एक्टिव नहीं होगी, तो आपका वो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई एक महत्वपूर्ण जीवन के संदर्भ में कम्युनिकेशन की लाइन स्टॉप या फेल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है प्रेम, अगर ये बात उठने लगी है कि हम इस समय साधना कर लेते हैं, ये गुड है, साधना हो रही है। क्या आपको आपके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल गया? एकदम। धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर एक तो ईश प्रार्थना आपने सर बिना कैंडल के भी कही भी ना करने के लिए। मैंने ईश प्रार्थना को कभी भी विदाउट कैंडल नहीं कहा। सर जो दूर की ध्वनि नहीं सुननी उसमें आपने ऐसे बताया था। वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। अच्छा। अच्छा उससे वो नहीं फायदा करनी। नहीं होगा। उससे जो कुछ अच्छा। नए साधक आ रहे हैं, वो उनको दी अच्छा गई है। आप सभी जो मुख्य साधक हैं, आप सबको ईश प्रार्थना कैंडल के साथ ही करनी है। ठीक है सर। और कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं।
मैं तो जो आरती करके दीपक का मार रहा होता उसी टाइम बैठ जाता हूँ करने, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना प्रभु जी उस कोई दीपक से दिक्कत तो। नहीं, ठीक है ये व्यवस्था। आमतौर पर मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ। मैं भी क्या ऐसे ही दीपक करता हूँ। जलता ही रहता है, तो दीपक जलता रहता है। हाँ, लेकिन आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आप अगर बहुत सुबह दीपक जलाते हैं, सनसेट से सनराइज से पहले, तो ये गलत हो रहा है। नहीं नहीं, वो और तो सनराइज के बाद ही होती है आरती तो। और शाम की आरती अगर सनसेट के बाद है तो वो भी गलत हो रहा नहीं, शाम को नहीं बैठ पाता हूँ, कि मैं तो दुकान है। पे होता हूँ ना जी फिर मैं। ठीक है, फिर ठीक चल रहे हैं। सर मैं सुबह 6 जी। बजे करती हूँ और दीपक के आगे कैंडल नहीं जलाती तो मान नहीं आएगी। सुबह 6 बजे सनराइज हो जाता है, नहीं। तो आप गलत कर रहे हैं। मैंने बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि ईश प्रार्थना किसी भी स्थिति में सूर्य देव की एब्सेंस में नहीं होगी, क्योंकि सूर्य देव की एब्सेंस में पृथ्वी के जो स्पंदन है वो अधिक ऋणात्मक होते हैं। और और सर जब, जब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। और जब आप सूर्य देव की एब्सेंस में ये कार्य करेंगे, और जिस समय आप सुनने की क्रिया करते हैं, सुनने की क्रिया के समय आप ओपन होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपको कनेक्ट कर सकती है। तो आप अपने गूगल क्रोम पर चेक कर लीजिए कि आपके शहर का सनराइज टाइम क्या है, और वो सनराइज के बाद आप इस क्रिया को कीजिए। ओके। और कोई? मेरे मन में आवाज तब नहीं। भी विचार। हाँ, बोलिए। सर जब मैं वो सुनने वाली क्रिया करती हूँ ना ईश प्रार्थना में, हम्म। तब भी मेरे मन में विचार चलते हैं। जब आप ईश क्रिया में सुनने की क्रिया करेंगे 2 मिनट, तो विचार तो चल ही रहे हैं। उस समय आपको अपने विचार ज्यादा डोमिनेंट होकर दिखाई देंगे, क्योंकि अब आप अपने विचारों को देखने के लिए उपलब्ध हैं। तो विचारों को चलने दीजिए, विचारों को आने दीजिए। आप किसी एक विचार के साथ नत्थी होकर आगे नहीं जाइए, आप वहीं रहिए, तो आप महसूस करेंगे कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, विचार निकल जाएंगे। ओके। और कोई? बस, किसी का और कोई प्रश्न नहीं है? सर गुरुजी मैंने जब साधना करने का मन ना करे तो क्या करें? साधना करने का मन ना करे तो क्या करें? ये आपको देखना पड़ेगा कि साधना करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। कई बार लंबे समय तक साधना करते करते हमारा साधना से छुट्टी लेने का मन करता है, तो क्या वो अवस्था है? अगर वो अवस्था नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि आप साधना से बच रहे हो। बचने नहीं देना है, ये मन के प्रपंच है, मन के खेल है। बुद्धि यहां पर सहयोग करेगी और कोई ना कोई तर्क गढ़ लेगी, अरे क्या फायदा सुबह सुबह उठकर, क्यों उठना सुबह सुबह। बुद्धि गढ़ लेगी कोई ना कोई प्रपंच, कोई ना कोई तर्क ले आएगी और आपको कन्विंस कर देगी। ये वो जगह है जहां पर आपको अपने लिए पुरुषार्थ करना है कि नहीं, मुझे साधना करनी है, मुझे वीकली सेशंस में भी आना है, और मुझे प्रतिदिन रेगुलरली साधना करनी है। यदि आपको लगता है कि आप सेशन में आने में रेगुलर नहीं हैं, या आपको लगता है कि आप रेगुलर साधन नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत कमजोर हृदय के हैं। आपका हृदय बहुत कमजोर है, आप अपने हित में अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। यहां पर आपको काम करने की जरूरत है, आपको अपने लिए काम करना होगा। आप 24 आवर्स जो काम करते हैं, वो काम आप इस संसार और अपने शरीर पोषण के लिए करते हैं। आप देखिए, आपकी जो टोटल एक्टिविटीज थ्रू आउट द डेज हैं, उसमें दो तरह की एक्टिविटीज ही मेन होती हैं। एक शरीर के पोषण की, और एक शरीर को मौज या आनंद देने की। कैसे एंजॉय करें और कैसे पैसा कमाएं। तीसरी एक्टिविटी जनरली नहीं होती है। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ख्याल ये रखना है कि ये छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन में चलते हुए मैं इस पृथ्वी रूपी पाठशाला में, स्कूल में जो अपने लेसन सीखने के लिए आया हूं, मैं उन लेसन्स को बेहतर तरह से सीख लूं। अगर आप कमजोर थे, बच्चे थे, तो भोजन तो तब भी मिला आपको।
अगर आप अक्षम हो, कुछ कर नहीं सकते, तो भोजन तो तब भी मिल जाता है आपको। तो भोजन की चिंता मत करो। पैसे के पीछे ज्यादा भागना बिल्कुल गलत है। आप एक के दो मकान बना सकते हो, दो के चार बना सकते हो, छोटी की बड़ी गाड़ी ले सकते हो, अधिक गहने बना सकते हो, लेकिन एक उनकी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। हाँ भाई, घर तो चाहिए रहने के लिए। एक हो गया तो अब इन्वेस्ट करूं, उसके लिए भागा दौड़ी करूं, नहीं। अब आपको ठहरना चाहिए। अगर ईश्वर ने एक मकान दे दिया है, उसका अच्छे से सान संभार करो। आप और आपका परिवार वहां पर रहें। और अब जो समय है, उस छत के नीचे बैठकर थोड़ा ध्यान में गुजारिए। अपने पास आइए। ये जो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया है ना, ग्रो 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 ग्रो, कितना ग्रो? कितना ग्रो करेंगे आप? भारतवर्ष के एक से एक व्यापारी इतना ग्रो किया, इतना ग्रो किया, कहाँ गए? उसके बाद उनकी उस सारी संपत्ति का क्या हुआ? भारतवर्ष के अभी के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके पिता ने कितना ग्रो किया? तो ग्रोथ की एक लिमिट है ना, कब तक ग्रो करोगे आप? और ग्रोथ की लिमिट है आपकी आयु। सारी की सारी आयु उस ग्रोथ में निकल जाएगी। आपके पास अपने खर्चे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी गाड़ी, बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए धन है तो काफी। अब कितना ग्रो करोगे? ईश्वर ने अगर इतनी संपदा आपको दे दी है, तो अब आपको ग्रोथ की बात तो करनी है, लेकिन ग्रोथ का पैरामीटर चेंज हो जाएगा। अब संसार में हम धन ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी स्वयं की आध्यात्मिक ग्रोथ की बात करेंगे। मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ कितनी हुई? मैं अध्यात्म के पथ पे आगे कितना बढ़ता जा रहा हूं? मैंने जीवन को अध्यात्म में कितना जाना है? मेरे आध्यात्मिक विकास की यात्रा क्या है? मेरी सोच किससे प्रभावित होती है? मेरी सोच को कौन गाइडेंस दे सकता है? इस पृथ्वी पर मेरा क्या कर्तव्य है? मृत्यु के बाद मेरा क्या होता है? इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए क्या सरल नियम है? साधना क्यों करनी चाहिए? श्वासों की क्या ताकत है? श्वास को फोकस क्यों करना चाहिए? संभव हो तो सोचे कि ईश्वर क्या है, ईश्वरीय शक्ति क्या है, आध्यात्मिक वरदान क्या है, इस जीवन में रहते हुए हमें क्या क्या शक्तियां मिली हैं, इस जीवन में रहते हुए वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें डाउन कर सकती हैं, डिग्रेड कर सकती हैं। इन सब पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आपको उसके एलिमेंट, उसके तत्व, उसकी प्रकृति की जानकारी हो, ताकि आपको समझ आए कि आपने उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से डील करना है। डील करना भी है या नहीं भी करना है, उसको बाईपास करके निकल जाना है। ये सब कैसे होगा? ये सब तब होगा जब आप अपने को साधना में इन्वॉल्व करके रखेंगे। जब तक आप स्वयं साधना नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सब चीज समझ नहीं आएंगी, और आपको प्रदान की गई महत्वपूर्ण सांसें जो कि आपने स्वयं ली हैं, ये बेकार होती चली जाएंगी। फर्ज करें कि आपके सामने क्लाइंट आए हैं जिनसे आपकी ट्यूनिंग नहीं होनी है, प्रकृति उनकी आपकी प्रकृति के विपरीत है। यदि सामने आते ही समझ आ जाए तो आप तुरंत कट जाएंगे, बात खत्म हो गई। और यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप उनके साथ एंगेज हो जाएंगे, और फलस्वरूप उस रिश्ते में खटास पड़ जाएगी। आपका समय खराब होगा, आपकी भावनाएं खराब होंगी, आपका मानस खराब होगा। तो कौन सा मार्ग चुनना चाहेंगे, पहला या दूसरा? यदि आप पहला मार्ग चुनना चाहते हैं तो आपको साधना पे आना होगा। साधना खुद आपसे टाइम लेती है, आधा पौना घंटे का एवरीडे, लेकिन बदले में ये आपको भरपूर समय उपलब्ध कराती है। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि साधना की रस्म पूरी कर ली जाए तो जीवन में कुछ हासिल होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। साधना रस्म पूरी करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें आपको स्वयं को झोंक देना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं को नहीं झोंकेंगे, तब तक इसमें से कुछ मिलेगा? इससे ऐसी उम्मीद करना भी बचपना है, बचकानापन है। आपको झोंकना पड़ेगा स्वयं को।
और आप सब में जिसने साधना में जितना जितना स्वयं को झोंका है उसको उससे अधिक की प्राप्ति हुई है। ये 24 घंटे बढ़ जाएंगे, लेकिन निश्चय आपने करना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप जीवन में अभी परेशान होकर कंफ्यूज होकर जीना चाहते हैं या आप जीवन में स्पष्टता के साथ जीना चाहते हैं? यदि आप जीवन में स्पष्टता के साथ जीना चाहते हैं तो अपने साथ स्पष्ट होइए, अपने को क्लैरिटी दीजिए कि आपने प्रतिदिन साधना करनी है। साधना आपको जानने के लिए हमने 2 मार्ग चुने हुए हैं इस समय एक साधना और एक ईश प्रार्थना। साधना स्वयं को जानने के लिए है, ईश प्रार्थना से आपको डिवाइन एनर्जी, डिवाइन सपोर्ट और डिवाइन पावर मिलता है। जितना जितना आपके जीवन में ये दैवीय सत्ता, दैवीय शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना उतना परिस्थिति को डील करने की, हैंडल करने की आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्षमता बढ़ती जाएगी। ये जीवन सारा इसी खेल पर टिका है कि कोई भी आई हुई परिस्थिति को आप कितना अधिक आत्मविश्वास से, कितना अधिक प्रेम से, कितना अधिक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए डील कर सकते हैं। ईश्वर को वो आत्माएं बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी जरा से दुख को रोना शुरू कर देती हैं। वो ईश्वरीय सत्ता में विघ्न डालती हैं, क्लेश डाल रही हैं। आपके पास कोई भी परिस्थिति आई, उसको हंसते हुए, गरिमा पूर्वक डील करें, रोते हुए डील ना करें। तो उसके जो टूल्स जीवन में मिले उन टूल्स का प्रयोग करें। कोई मेडिकल साइंस का टूल है उसको प्रयोग करें, कोई काउंसलिंग का टूल है उसको प्रयोग करें, कोई एस्ट्रोलॉजी का टूल है उसको प्रयोग करें, कोई वास्तु का टूल है उसको प्रयोग करें, किसी से बात करके अपने आप को हल्का करने का टूल है उसको प्रयोग करें, लेकिन रोना शुरू नहीं करें। हंसते हंसते, प्रसन्न मन से, गरिमामय तरीके से अपने जीवन की परिस्थितियों में आगे बढ़ना सीखिए। और ये सारा का सारा गुण, ये सारी की सारी शक्ति आपके भीतर जो इंसर्ट करता है, वो मार्ग है साधना का, आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। सब आपको करना चाहिए। किसी और साधक का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, मैं पूछूं? जी। गुरुजी, सांसों का आध्यात्म में और साधना में क्या महत्व है? हमारा टोटल, अगर हम तीन तल पे देखें, मैं और ये मीन्स दिस बॉडी में मैं इस समय शरीर में मैं, शरीर, अभी हम शरीर के तल की बात करें, पृथ्वी लोक की, तो यहां पर जो कैरियर है आत्मा का वो बॉडी है। तो बॉडी का चलना और बॉडी के भीतर निवास है आत्मा का, और बाहर संसार, इसका कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांस से है। अगर सांस रुक जाए तो इस संसार से हमारे प्रेजेंट कैरियर, आत्मा का प्रेजेंट कैरियर का कनेक्शन समाप्त हो जाएगा शारीरिक तल पे। और ठीक यही सांस जो आत्मा के लिए इस समय जरूरी है, क्योंकि आत्मा प्रेजेंट हो रही है शरीर के तल पे, यही सांस हमें हमारे स्वयं अध्यात्म से जोड़ता है, हमें अपने से जोड़ता है। आप कभी भी महसूस कीजिए कि आपके जैसे जैसे मनोभाव या स्थिति होती है, ठीक वैसे वैसे आपकी सांसों की गति होती है। आपके सांसों की गति कभी भी एक सी नहीं रहती है। आपके मनोभाव, क्रोध, काम, आवेग, प्रेम, सांत्वना, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, कंपैशन, घृणा, जो भी कोई आपके भीतर भावना चलती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके सांस की स्पीड रीएडजस्ट होती जाती है। ये आप सभी का अनुभव है। सांस के माध्यम से ही हम अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। यदि सांस इतनी महत्वपूर्ण है तो हम इस स्थिति को उलट दें। अब हम सांस के अधीन ना होकर हम सांस को देखना शुरू करें, और जैसे ही हम सांसों को देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि जो परिस्थिति हमारे सामने हमें एहसाए बन के, हमें गुलाम बना के हमारे ऊपर हावी हो गई थी, सांसों को देखने मात्र से अब हम उस परिस्थिति के गुलाम नहीं हो गए हैं, अपितु वो परिस्थिति अब हमारे कंट्रोल में आ गई है। इसलिए मैं जब भी साधना कराता हूं तो मुख्य फोकस सांसों पर रहता है। सांसों को देखिए। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि सिर्फ सांसों के मूवमेंट के ऊपर भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 श्वास की विधियां सिखाई, और ये 112 श्वास की विधियां
मैं पुस्तक का नाम भूल गया, आई थिंक काल भैरव तंत्र, उसमें समाहित हैं। और इन्हीं विधियों के आधार पर किसी भी साधक ने आज तक ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वरीय मार्ग को प्राप्त किया है। उसमें से अभी सिर्फ 2 या 3 विधियों का अवलंबन हम लोगों ने किया है। कोयम्बटूर में जो सदगुरु ने भगवान शिव की प्रतिमा बनाई है, वो भी 112 फुट ऊंची है। उसको 112 फुट इसी आधार पर रखा गया है कि ये वो 112 विधियां हैं जो काल भैरव तंत्र में शिव ने पार्वती को दी हैं। सारा का सारा खेल सांसों का है। सांस नहीं है तो जीवन ही नहीं है, सांस है तो जीवन है। यदि हमने अपनी सांसों को और सांसों की गतियों को और सांसों की लय को जान लिया, सांसों की गहराई को जान लिया, तो आप पाएंगे कि जीवन की कोई भी एंगल, कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र आपकी जानकारी से ना तो अछूता रहेगा और ना ही कोई भी क्षेत्र आपको गुलाम बना के रहेगा। उस अवस्था में यदि आप सांसों को जान लेंगे तो जीवन के सभी क्षेत्र पे आपकी महारत हो जाएगी। महारत इसलिए नहीं होगी कि आपको सत्ता कायम करनी है, महारत इसलिए नहीं होगी कि आपको अपना अहंकार पुष्ट करना है या आपको इस सत्ता की दावेदारी करनी है। महारत इस आधार पर पुष्ट हो जाएगी कि अब आपको कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता है। आप जीवन में उस पद और उस कद पर पहुंच जाएंगे कि जहां पर आपको सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन उस ऊंचाई से अब आप सबको देख सकते हैं, ताकि आप समझ सके कि आपकी अवस्था क्या है और आपका कल्याण कैसे होगा। जब तक आप अपने कल्याण का मार्ग नहीं सोचेंगे, तब तक ईश्वरीय सत्ता आपकी मदद आप तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में कल्याण के सारे मार्ग एस्टेब्लिश किए गए हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि मैं स्वयं उस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस कम्युनिकेशन जो ईश्वरीय सत्ता द्वारा मुझे पहुंचाया जा सकता है और पहुंचाया जा रहा है लगातार, उसको रिसीव करने के लिए कब तैयार हो जाता हूं? मैं उसको रिसीव करने के लिए सिर्फ तब तैयार होता हूं जब मैं अपने सांसों के माध्यम से अपने को देखने में समर्थ हो जाता हूं। जैसे जैसे मैं अपने सांसों के माध्यम से स्वयं को देखता हूं, तो मेरा अंतर चेतना, अंतर्मन, स्वयं, मेरी अंतरात्मा जागृत होती है, वो रिसीविंग करने के लिए तैयार होती है। और जो मेरा भौतिक मन है, फिजिकल मन है, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जैसे जैसे मेरी चेतना मेरी सांसों पर आएगी तो मेरा फिजिकल मन, मेरा भौतिक मन कमजोर होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटना घटेगी कि जो भौतिक मन है, अब वो मुड़ना शुरू हो जाएगा और ये मेरे अवचेतन मन या मेरी अंतरात्मा या इनर कॉन्शियसनेस का सहयोगी हो जाएगा। ये क्रिया को संपूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति को हर अवस्था में साधना के तल पे उतरना ही होगा। बिना साधना के तल पर उतरे ये कार्य असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर बरसे, मैं कहता हूं हमारी कृपा हम पर बरसे ये आवश्यक है। उसकी कृपा तो हम पर लगातार बरस ही रही है। उसकी कृपा बरस रही है तो भोजन थाली में पड़ के हमारे सामने आ गया है। हमारी कृपा हम पर बरसे तो हम कौर उठाएं और खाएं और चबाएं और उसको भीतर ले, तभी लाभ होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर चाहेंगे तो मैं साधना में आ जाऊंगा, ईश्वर की कृपा बरसेगी मैं साधना में आ जाऊंगा, तो वो स्वयं को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। वो अपने को धोखा दे रहे हैं और वो अपने को जो धोखा देता है, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वरीय मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें देखना है कि क्या हम स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, और यदि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं तो हमें अपने को धोखा देना तुरंत बंद कर देना होगा। आप देखें कि संसार के अन्य लोग जब हमें धोखा देते हैं तो हमारी क्या अवस्था होती है, हम कितना पीड़ित होते हैं। और तनिक विचार करके देखिए, जब आप स्वयं को धोखा देंगे तो क्या हाल होगा। ये तो वो बात हो गई कि आप स्वयं के प्रति शत्रुता का भाव रख रहे हैं। जब संसार के शत्रु हमारे साथ बरतते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है। लेकिन विचार करके देखें, जब हम ही स्वयं के प्रति शत्रुता के भाव में बरतने लगेंगे, उस अवस्था में हमारा क्या हश्र होगा। एक ही हश्र होगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरनी, पुनरपि जन्म पुनरपि मरनी। फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर कष्टों से होकर गुजरना, लेकिन जागृति का नहीं आना। यदि आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में अभी इसी क्षण जागृति आए, तो आपको साधना में अपना पदार्पण करना होगा। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला आशुतोष? ज्योति, प्रेम कुछ कहना चाहते थे? हाँ। हाँ, आपने अभी जो बात कही पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु का, इसी से रिलेटेड है। हम जो इस जीवन में साधना के प्रति आसक्त हुए हैं या
थोड़ा सा जो इंटरेस्ट हमारा क्रिएट हुआ है, ये पिछले जन्मों की संचित धन है? पहला सवाल। क्या ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इस जन्म में ही सब कुछ पा लेंगे, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चमत्कार हो सकता है। क्या ये कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में होगा? ये दो सवाल हैं जो साधना का धन हम संचित कर रहे हैं। इस जन्म में जो मेरा पग साधना के पथ पर पड़ा, क्या ये मेरा कोई पूर्व जन्म का कर्म का फल है जो मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ा? ये इनका पहला प्रश्न है। कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल कोई ना कोई तो अच्छा कर्म होगा, ऐसा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर यह क्रेडिट यदि हम ईश्वरीय सत्ता को दें कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। कई बार हमें पता नहीं चलता, हम जीवन में कुछ इतने सुंदर कर्म कर बैठते हैं कि उन कर्मों के फलस्वरूप भी हमारा मार्ग खुल जाता है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि कौन सा विचार, एक सुंदर सा विचार आया। अभी हम चर्चा करते थे कि अच्छा विचार आएगा तो उससे वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव है क्योंकि उस बारे में हमें अनुभव नहीं है। अपना कर्म का फल भी हो सकता है, कृपा भी बरस सकती है, आशीर्वाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका दूसरा प्रश्न, हाँ, जब हमारी इस पृथ्वी लोक में मृत्यु हो जाती है तो शरीर मरता है और शरीर के साथ भौतिक मन मरता है। हमने इस संसार में जो वस्त्र, गहने, कपड़े, लक्ष्मी जी, सोना, भूमि, है ना, ये सब कमाए हैं, ये हमारे साथ नहीं जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ जाती हैं। उसमें सर्वोत्तम और सर्वप्रथम है अनुभव। जो अनुभव आपने इस जीवन में लिए हैं वो आपके साथ जाते हैं। आपको समझ आना चाहिए कि क्यों अनुभव शेयरिंग पे मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहता है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अनुभव शेयर करें, अनुभव शेयर करें। अनुभव डालने से ही बात बनेगी, अनुभव कहने से ही बात बनेगी। आप इस तरह से मेरे सामने आएंगे और ये कथा सी सुन के चले जाएंगे, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मैं आपको हर बात बहुत स्पष्टता के साथ बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि आप मेरे सामने आएंगे और इस तरह से सुन के चले जाएंगे तो ये वाणी विलास है, ये बुद्धि विलास है। अब इसको प्रेमानंद हम वासना कह सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय मार्ग पे कोई भी वासना नहीं है, कोई भी लालच नहीं है। लेकिन अब यदि यहां इस समय सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अपने को कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, जिससे अपने को अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा समय पास हो जाएगा, तो ये आपकी बुद्धि विलास है, ये वाणी विलास है, ये विलासिता है। इससे आपको परे निकलना होगा और इससे परे निकल के आपको स्वयं को देखना पड़ेगा कि क्या आप यहां जो इस मार्ग पर आ रहे हैं वो मार्ग आपके लिए आपने क्यों चुना है। क्या आप चाहते हैं कि आपका साधना में उत्थान हो, साधना के मार्ग पे आपका आगे बढ़े? यदि आप साधना के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो उसका एकमात्र उपाय है, आपको अपने अनुभव शेयर करने होंगे। यदि आप अपने अनुभव शेयर नहीं कर रहे हैं तो मेरे गणित से, मेरे हिसाब से आप साधना नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी हैं, मेरे कितने भी प्रिय हैं, लेकिन यदि अनुभव नहीं आ रहे हैं तो आप साधना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यही वो अनुभव हैं जो आपको लेके जाएंगे आपका आध्यात्मिक, आत्मिक उत्थान, कल्याण, तो ये अनुभव ही कर रहे हैं। और आप जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो अपने उस उच्च आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक कल्याण की अवस्था को साथ लेकर जाएंगे। वो अनुभव आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे और उन अनुभवों के आधार पर भी आपका आगे जीवात्मा जगत में जीवन चलेगा। या तो आपकी आत्मा यदि जीवात्मक जगत से
दोबारा जन्म लेने का प्लान करती है, वापस आना चाहती है, तो उसके पास वो आध्यात्मिक विकास की अवस्था इंटैक्ट होगी, उसके साथ आपका नया जन्म होगा। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, मिल गया। इसका मतलब है कि आ, हम जो सवाल करते हैं वो भी अनुभव ही एक तरह से है हमारे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इसको समझ नहीं पाते हैं। मैंने साफ साफ लिखा था कल के मैसेज में कि संशय। संशय क्यों आएगा? एक गणित का सवाल मैं आपको कराता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे गणित का सवाल है, संशय है तो बोलो। आप में से कुछ लोग कहते हैं हाँ संशय है, किसी का एक, किसी का दो, किसी का चार, और एक व्यक्ति को समझ आ गया, उसका संशय नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने सवाल किया ही नहीं तो उसको संशय आ ही नहीं सकता। तो वो साधक जो सवाल जवाब करते हैं वो बिल्कुल ठीक बात पे जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने सवालों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखो, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में मत देखो। आपका सवाल जो है, आपका सवाल ये चीज मुझे खबर कर रहा है कि आपने पीछे से मेहनत की है, काम किया है। आपके प्रश्न की क्वालिटी बता देती है। अनुभव का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि आप बता रहे हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ। आपके प्रश्न आपके अनुभव हैं, आपके संशय आपके अनुभव हैं। आपको संशय आया ना? सबको, आज मुझे भी आता है संशय, मैं भी पूछता हूं, मुझे उत्तर मिलते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। संशय का उत्तर आपका अनुभव है। आप एक सीढ़ी और एलिवेट कर गए और आगे बढ़ गए। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक आप अपने साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि आप यहाँ पर टाइम पे आ गए हैं और टाइम पे आपने जो है थैंक यू बोल दिया है। साधना नहीं हो रही है। साधना करने जैसा है, देखने जैसा नहीं है। अगर शीतलता चाहिए तो आपको गंगा के जल में पैर डालना ही पड़ेगा। आप घाट पर आके बैठ जाएं तो आपको शीतलता का अनुभव नहीं होगा। आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, नेत्र विलास होगा, उसमें आपत्ति नहीं है मेरे को। ठंडी हवा आपको लगेगी, त्वचा विलास होगा। लेकिन यदि आपको शीतलता चाहिए तो आपको आके गंगा के भीतर उतरना पड़ेगा। घाट तक आ गए हो तो उतरो भीतर। लेकिन यदि आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कभी आए सेशन में कभी नहीं आए, ये अच्छा तरीका नहीं है। ये अच्छा तरीका नहीं है। आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और आपको अपने प्रति कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यहां तो बात ही 2 हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की है। आप 2 हफ्ते में 2 घंटे भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको जीवन में स्पष्टता नहीं है कि मुझे क्या करना है। यानी कि अभी कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। फिर जब याद आया तो चले आए किसी दिन उठकर, क्लैपिंग करी, फिर चले गए। ये तरीका सही नहीं। आपको अपने प्रति वफादार और ईमानदार होना पड़ेगा। बहुत से साधक हैं, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी चले जाते हैं। मैं देखता रहता हूं, कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन अगर वो इस तरह से अपने आप को बहलाना चाहते हैं कि वो साधना कर रहे हैं, तो वो इस बात को स्पष्ट समझे, वो साधना नहीं कर रहे हैं। यहाँ आना होगा, रेगुलर आना होगा। जो कार्य दिया जाए आपको हफ्ते में, वो कार्य करना होगा और अनुभव लिखने होंगे। आप में से कई लोगों को लगता होगा ज्योति रोज मैसेज डाल देते हैं, इस प्रार्थना डन, क्या फायदा है उसको? सुबह भी मैसेज आ जाएगा, शाम को मैसेज आ जाएगा, क्या फायदा है उसका? नहीं, कंसिस्टेंसी पता लगती है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं सेम मैसेज रोज फॉरवर्ड कर रहा हूं, वो अपनी लय में चल रहा है। ज्योति की अपनी एक लय बन चुकी है जिसमें वो लिखेगा कि उसने ईश प्रार्थना कर ली है। आपको इस लय को पकड़ना होगा।
जब ज्योति लिख रहा है ईश प्रार्थना कर ली है, और आज शाम को अब ईश प्रार्थना उसको याद दिलाएगी, भाई मैसेज डालना है, ये परस्पर है। आज ज्योति कहीं बिजी हो गया और वो ईश प्रार्थना नहीं कर सका। अब जैसे प्रेम के दिमाग में विचार कौंधा, ऐसे ही ज्योति के दिमाग में विचार कौंधा, अरे आज तो ईश प्रार्थना रह गई और मैं कर भी नहीं सकता। समय पे नॉकिंग हो गई ना, ये बहुत बड़ा है। समय पे किसी ने आके जगा दिया, ठीक है, नहीं कर पाए किसी दिन, संसार है, अवस्था है, लेकिन कोई भीतर से खटखटाने तो लगा। किसी ने भीतर से खटखटाया ना प्रेम को। कहने को तो प्रेम का संदेह था, लेकिन मैं कहूं तो प्रेम का ये अनुभव था, सुंदर अनुभव। कोई उसको खटखटा रहा है, कोई है जो भीतर जाग गया है, वो आपको जगाने लगा। अगर ये अवस्था आपकी आ रही है तो बहुत शुभ है, ये डिवाइन है। अगर आपको भीतर से कोई खटखटाने लगे तो कृपया उसकी आवाज सुने। और मैं आपको बताऊं, चलते हुए जीवन के हर क्षण में आपको भीतर से कोई खटखटाता रहता है, हम उसको सुनते नहीं हैं। मैं आप सबको बोलता हूं ना कि कई बार मैं सुनता हूं तो लगता है अरे ये कैसे बोल गए। बोलता हूं ना आप सबको ये बात, वो बोलता है। और जब वो बोलेगा तो आपको पता लगता है, आपको समझ आता है अब तू नहीं, अब वो है। और जब मैं कहता हूं कि वो है तो तुरंत ईश्वर पर मत भागिए, तुरंत ईश्वर की ओर मत दौड़िए। ये वो आपका इनर कॉन्शियसनेस है, आपका असली स्वयं, आपकी अंतरात्मा। इसको अधिक मुखर होने का अवसर दीजिए, अपने जीवन के तल पर उसको नृत्य करने का अवसर दीजिए, और आप देखेंगे कि ये जीवन आपका पूरी तरह से बदल गया है, फूलों की तरह खिल गया है, खुशबू आने लगी है। समय हो गया है, कल सुबह हम लोग 8 बजे मिलेंगे। आपके जिनके और अधिक प्रश्न हैं कृपया उनको लिख कर रखें, कल सुबह चर्चा करेंगे। आप सब रेगुलर साधना करते रहें। जो साधक नहीं आ रहे हैं कृपया उनको कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि वो लोग ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण हरि। नारायण हरि सर। नारायण हरि सर। नारायण हरि। जो पूछ चुके वो और भी पूछ सकते हैं। प्रश्न तो सारे ही मेरे हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप 50 प्रश्न पूछिए, मैं उपलब्ध रहूंगा। डोंट वरी, नारायण हरि, नारायण हरि। आनंदित रहिए।